नमस्कार। सखी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मई का महीना शुरू हो रहा है और इसी महीने आता है जागतिक मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। तो इस महीने जैसे सखी हमेशा आपके उन 4 दिनों में आपके साथ रहता है, तो आपकी सारी जो कोई भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर और मासिक धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी हम आपके पास लेके आए। लड़कियां उन दिनों में गुमसुम सी हो जाती है। मासिक धर्म पर लड़कियों से कभी भी बात करो तो हमेशा एक सवाल बार बार सामने आता है कि मासिक धर्म सिर्फ लड़कियों को क्यों, लड़कों को क्यों नहीं। सही है, ये प्रश्न आपके मन में जरूर आएगा, लेकिन इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। एक बहुत छोटा सा उत्तर, क्योंकि आपके पास गर्भाशय है और लड़कों के पास नहीं। मासिक धर्म सिर्फ इसलिए आपको आता है। आप लंबा सा उत्तर देंगे तो ये उत्तर हो सकता है कि देखिए, आप लड़कियां हो, आप जिम्मेदार हो, और लड़की को निसर्ग ने ये एक अधिक जवाबदारी दी हुई होती है कि आपके अंदर फलन हुआ बीज वो बढ़े, उसमें से एक अच्छा सा बालक बने और आप उसे जन्म दो और उसकी जिम्मेदारी भी आप निभाओ। और ये सब करने के लिए आपके अंदर रहा जो गर्भाशय होता है, उसके अंदर एक सुंदर सी परत बनती है। हम विज्ञान का एक एक्सपेरिमेंट करके उसे जरूर देखेंगे और समझेंगे, लेकिन गर्भाशय के अंदर जो परत बनी हुई है ना, उस परत जिस पर फलित हुआ अंडा जाके बैठ जाता है, अगर वो ना बैठे तो फिर वो चीज शरीर के किसी काम की नहीं रहती। और हम हमेशा ही आपको समझाते आए हैं कि शरीर नहीं रखता पास जो चीज नहीं जरूरी। शरीर नहीं रखता पास जो चीज नहीं जरूरी। कुदरत के इसी नियम से आती है माहवारी। तो इसी की वजह से आपके शरीर में जो गर्भाशय है, उसके अंदर नए गर्भ के लिए बिछाया हुआ अस्तर और उस गर्भ के पालन पोषण के लिए जमा हुआ खून और कुछ पोषक द्रव्य जब उनकी जरूरत नहीं होती है, तब शरीर के बाहर निकाले जाते हैं और उसे हम कहते हैं कि पीरियड आया। क्या आप समझना चाहते हो कि शरीर नहीं रखता पास जो चीज नहीं जरूरी का मतलब क्या है? अब आप सोचो, हमें शरीर के ऊपर की तरफ 3 द्वार है, ठीक है? अगर हमें यहाँ पे बहुत सारा साइनस हो गया, सर्दी भर गई, तो वो कहाँ से बाहर जाएगी? जाहिर है हमारे नाक में से, जो सबसे नजदीक का रास्ता है। हमारे कान में मैल हो गया तो वो कहाँ से बाहर जाएगा? कान में से ही जब हम उसे निकालेंगे वो मैल बाहर जाएगा, जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है। अगर मुंह में बहुत सारी लार अथवा सलाइवा जमा हो जाता है तो उसे क्या होता है? मुंह के द्वारा उसे बाहर थूक दिया जाता है। अब हमें देखना है शरीर के निचले हिस्से की ओर। वहां पे भी लड़कियों को 3 द्वार होते हैं। अब ये 3 द्वारों को आप देख लो। पहला द्वार, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी जाओ तो वो कहाँ से बाहर निकल आएगा? हाँ, होल नंबर 1 से। बहुत सारा खाना खा लो तो वो कहाँ से बाहर निकाला जाएगा? हाँ, आपको बिल्कुल मालूम है, होल नंबर 2 से। अब इस होल नंबर 1 और होल नंबर 2 उसके बीच में
लड़कियों को होता है होल नंबर 3, जो होता है द्वार, गर्भाशय में से बाहर जाने का रास्ता। इसमें से पीरियड में बाहर जाता हुआ खून किस तरह से जाता है, ये हम देखेंगे कल एक वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा। तब तक के लिए जब भी पीरियड हो उसे घबराइए मत, जानकारी लीजिए, अपनी बच्चियों को योग्य जानकारी दीजिए और नई नई जानकारी पीरियड के बारे में लेते रहिए, खुलकर बात करते रहिए, ताकि आपकी बच्चियाँ, आपकी लड़कियाँ कभी भी पीरियड से डरे ना और बिल्कुल ही नॉर्मल तरह से लेते हुए अपने सपनों की उड़ान वो हमेशा ही भरे। नमस्ते, तो मिलेंगे कल।